अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें आज हमने जहाँ स्टार्ट में डेफिनेशन को देखा कि स्पेशल एजुकेशन क्या चीज़ है, इसका जो स्पेशल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन वो उसने हमें क्या बताया। आज हमने देखना है कि डिसेबिलिटी टर्म्स में हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशल एजुकेशन के। स्पेशल एजुकेशन के लिहाज से अगर देखें तो इसमें आपको ग्रीन लाइंस जो शो हो रही हैं बुलेट्स में, ऑटिज़म है, डेफ ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है। देखें जी, स्पेशल एजुकेशन में जहां हमने स्टडी किया कि जो बच्चे स्टैंडर्डाइज वे में, स्टैंडर्डाइज स्कूल में, स्टैंडर्डाइज सेक्टर्स में जो है नहीं वो चल पाते या एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती, तो उनकी उन स्लो लर्नर की वजह से हम उन्हें भेजते हैं स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। रीज़न क्या बन रही होती है? ऑटिज़म इसमें आ रहा है। ऑटिज़म मीन्स अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं एक बच्चे की पैदाइश से लेके, जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बच्चा जो जो स्टेजेस कवर करता है लाइफ में, किसी भी स्टेज में कोई भी कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकती है। लाइक ऑटिज़म है, ऑटिज़म का देखें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग। अब ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या काम करती है? ऑटिज़म ऑटिज़म में क्या है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन जनरली एविडेंट बिफोर एज 3, कि 3 साल से पहले पहले हम ऑटिज़म को देख लेते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते उसने जो अपना लाइफ स्पैन 3 साल का दौरानिया कवर किया, उन 3 साल से कम अरसे में हम ऑटिज़म को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक पेरेंट्स हैं जी, उनका बच्चा 2 साल का है। अब 2 साल की एज में ये देखा है मैंने कि उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतनी बेटर नहीं है जो कि एक नॉर्मल एक बच्चे की 2 साल में हो जाती है। नॉर्मल बच्चा 2 साल में वो हरकतों सकनात, वो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो वर्बल नॉन वर्बल एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो बच्चा जो पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी ये चीज़ें नहीं हैं, मौजूद ही नहीं हैं। तो मेन ये कहा जा सकता है कि इफ़ेक्ट हो रही है उसकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, कि उसकी जो है स्पीच पे इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बोलने के काबिल नहीं है, बच्चा बोल नहीं पा रहा। तो उसको हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो एट द एज ऑफ 3, बिफोर 3, कि 3 साल पहले ही उसे देख लिया जाता है। दैट एडवर्सली इफ़ेक्ट अ चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, कि ऑटिज़म के बच्चों में ये चीज़ें, जब वो बच्चा अपना विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एजुकेशनल सेक्टर में जाने के काबिल होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशनल परफॉर्मेंस में बेटरमेंट लाना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल इंडिविजुअल। इन बच्चों की लाइफ में क्या है कि इनको स्लो लर्नर का नाम इसीलिए दिया जाता है कि इनका जो लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग एबिलिटी काफ़ी स्लो होती है एज़ कंपेयर नॉर्मल इंडिविजुअल्स। सेकंड पॉइंट देखें, डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस मीन्स concomitant hearing and visual impairments। जी बच्चों, इसमें जो इम्पेयरमेंट की वर्ड है, जो इम्पेयरमेंट है कि हमारी जो सेंस में अगर कोई फॉल्ट अगर हो रहा होता है, तो इसको हम प्रोफेशनली जो टर्म यूज़ करते हैं वो इम्पेयरमेंट होता है, कि प्रॉब्लम आ रहा है जी उसकी हेयरिंग सेंस में, उसकी विजुअल सेंस में इम्पेयरमेंट अकर हो रही है। हेयरिंग मतलब कि उसकी जो सुनने की हिस्सा है, विजुअल उसकी देखने की जो हिस्सा है, जो विजुअल सेंस है, उसमें इम्पेयरमेंट अकर हुई है। द कम्बिनेशन ऑफ विच कॉजेज सच सर्व कम्युनिकेशन एंड अदर डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल नीड्स। देखें, जो बच्चा अब उसमें इतनी ही एबिलिटी नहीं है कि वो हेयर कर सके कुछ चीज़ वो विजुअल मतलब कि उसका विजन वो देख सके, तो वो क्या कि डेफ ब्लाइंडनेस में उसकी इम्पेयरमेंट काउंट होगी। एंड अदर डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल नीड्स दैट दे कैन नॉट बी अकोमोडेट इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स सोलली फॉर चिल्ड्रन विद डेफनेस और चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस। कि अब यहाँ पे कहा जा रहा था कि ऐसे बच्चे जिन्हें डेफ और ब्लाइंडनेस अकर हो रही होती है, तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल, स्टैंडर्डाइज स्कूल में तो डील करना, इनको अकोमोडेट करना तो दूर की बात है, इनको स्पेशल एजुकेशन में जो है, स्पेशल एजुकेशन सेक्टर्स में जो है इनकी जो डीलिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, कि अगर ये चीज़ सिवियरिटी पे होंगे तो ये स्पेशल एजुकेशन में भी इनको कवर नहीं किया जा सकता। डेफनेस है एक पॉइंट। डेफनेस मीन्स अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। डेफनेस
का मतलब क्या है कि डेफ कुछ ना सुन पाना, सुनने के काबिल ना होना, हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ रही होती है, सुनने की इस मुतासिर होती है, दैट इज़ सो सर्व दैट द चाइल्ड इज़ इम्पेयर्ड इन प्रोसेसिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, कि जब वो सुन ही नहीं पा रहा तो उसको बोलने तक तो उसका जो है कोई प्रोसीजर नहीं चल पाएगा, कि एक बच्चा उसकी सुनने की इस मुतासिर है इस स्टेज में, डेफनेस में। linguistic information through hearing with or without amplification that adversely affects a child educational performance। देखिए बच्चों, हमने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें ऑटिज़म है, डेफ ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, ये तीनों पॉइंट्स ही इनका मेन फोकस है एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे, कि ऐसे बच्चों में एजुकेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी जो है डिस्टर्ब्ड हो रही होती है। ऐसे बच्चों को जो है नॉर्मल स्कूल्स में कवर करना, नॉर्मल स्कूल में अकोमोडेट करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक काम तो नहीं है, इनको वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जो इदारे बना दिए गए हैं स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन्हें वहीं रेफ़र कर देना ही बेस्ट है। अदरवाइज़ ऐसे बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों के साथ जो है नॉर्मल बच्चों पे जो इनका असर नॉर्मल बच्चों पे भी पड़ सकता है। तो ये हमारा था डेफिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। यहाँ हमारा टॉपिक एंड हुआ है।